और अब बढ़ते हैं आगे, जोधपुर की बात कर लेते हैं। जोधपुर में 20 साल से बंद बोरवेल से अचानक गैस निकलने लगी। लोगों ने माचिस की तीली जलाई तो आग की लपटें उठने लगी। बोरवेल के 200 मीटर के एरिया में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। एहतियात के तौर पर बोरवेल को ढककर उस पर भारी पत्थर रखवा दिए गए। बोरवेल से गैस निकलने का सच क्या है? इंडिया न्यूज की टीम उस जगह पर पहुंची जहां से आग की लौ निकल रही थी। देखिए जोधपुर संवाददाता ललित परिहार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस बोरवेल वाली जगह को, ये इसी जगह बोरवेल है, ऊपर पत्थर रख के इसको ढका हुआ है। इसको पूरे इलाके से अलग कर दिया गया है। यहाँ पर एक रस्सी बांध दी गई है। हालांकि ये इनके अनाराम जी देवड़ा के फार्म का, इनके खेत का एक हिस्सा है, लेकिन इसकी जांच जो कब तक होगी, क्या होगा, इसको लेकर सभी के मन में संशय बना हुआ है। और थोड़ा लोग चिंतित भी हैं, आशंकित भी हैं कि ये गैस है, ज्वलनशील तो है, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई जहरीली गैस निकल आए और आसपास के लोगों को इससे कोई नुकसान हो, कोई लोग बीमार हो जाए। तो कई तरह की आशंकाएं हैं। तो इसलिए यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार और प्रशासन जो भी उपकरण हैं, जो अत्याधुनिक तरीके हैं इस गैस की जांच के लिए, वो जल्दी यहाँ पहुँचे और इस बारे में किसी निष्कर्ष तक पहुँचे। फार्म हाउस के और जो इस बोरवेल के मालिक हैं अन्नाराम जी देवड़ा, उनसे बात करते हैं। उनके साथ में आप हैं अन्नाराम जी देवड़ा, ये उनके पुत्र है महेंद्र। तो इनसे बात करते हैं कि थोड़ा सा आप इधर आ जाएंगे तो सूरज के सामने की रोशनी नहीं रहेगी। तो कैसे ये पूरा घटनाक्रम चला, थोड़ा बताएंगे आप? ये घटनाक्रम हुआ ऐसे कि लगभग 20-25 साल पहले ये बोरवेल खुदा हुआ है और अब इसमें वो पीने के पानी की किल्लत को देखते हुए वो वापस रीस्टार्ट करने का सोचा, क्योंकि अब की बार बारिश थोड़ी ज़्यादा। अभी बंद पड़ा था? हाँ, अभी लगभग 20 साल से बंद था। तो अब की बार थोड़ी बारिश ज़्यादा होने की वजह से सोचा कि पानी का लेवल शायद बढ़ गया होगा, तो वापस ट्यूबवेल को साफ करवा के इसमें पंप वगैरह डाल के देखा तो इसमें पानी नहीं और ये गैस की मात्रा पाई गई। तो आपको क्या लगा शुरुआत में? शुरुआत में जब इसमें वो पाइप वगैरह डाल के साफ किया तो इसमें एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। तो एक वाटरप्रूफ कैमरा डाल के इसमें देखा तो उसमें वो बुलबुले के टाइप की वो गैस की निकल रही थी, तो आवाज़ आ रही थी उसमें। फिर अपन वो पाइप वगैरह डाला तो जैसे ही वो पानी का लेवल नीचे गया तो वो थोड़ा गैस की अपन गंध की महसूस हुई। तो किसी ने वो तीली लगा के देखा तो वो जैसे ही आग पकड़ ली, वैसे फिर जैसे तैसे करके आग को बुझाया गया और फिर वो पंप वगैरह बाहर निकाला गया। उसके बाद प्रशासन को सूचित किया गया, फिर वो अपने कब्जे में लिया गया। कौन कौन आ गए अब तक अधिकारी? एसडीएम साहब आ गए हैं, तहसीलदार जी आ गए हैं और वो भूजल विभाग वाले भी आके दे के गए हैं और जोधपुर से और भी टीमें आके वो सैंपल वगैरह लेके गए हैं। क्या कर रहे हैं अभी तो वो रिपोर्ट आने के बाद भी मालूम होगा और आगे क्या है वो मालूम होगा। ये पूरे कस्बे और आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, साथ में कई सारे गांव के लोग जो प्रमुख लोग हैं, बुजुर्ग हैं। आपको क्या अनुभव हो रहा है इससे? इसमें से अब गैस निकल रही है और गैस की संभावना बनती है, गैस की संभावना बनती है। ज़्यादा से ज़्यादा गैस की संभावना बनने यहाँ कि पानी कम है, पानी सूखे 15-20 साल हो गए, तो अब नीचे से गैस का भंडार खुल रहा है, तो यहाँ खूब गैस है। तो उससे फिर आपके इस इलाके पर क्या असर पड़ेगा? असर तो इलाका कामयाब हो जाएगा हमारा, ये गैस निकलने से ये इनकम हो जाएगी। पानी नहीं, फसल नहीं हो रही है तो गैस से इनकम होगी। जैसे तेल, अरब देशों में तेल निकलता है, तेल की इनकम होती है, जैसे हमारे गैस के। हाँ, अब तक की जो बात करें बावड़ी कस्बे के गाँव में और आसपास के जो खेत हैं, इनमें क्या फसल होती आई है और अभी क्या स्थिति है? फसल तो अब पानी सूख गया, फसल तो गेहूँ है, सब तरह की फसलें होती है। मिर्ची होती है, बाजरा होता है, गेहूँ होता है, जीरा होता है, रायड़ा होता है, सब तरह की फसलें होती है यहाँ पे। तो अब तो पानी सूख गया, ड्राई एरिया बन गया है। 100 बेरे में से एक कुआं चलता है, बाकी 90-99 बंद। तो ये इलाके के लोगों को खुशी है कि अगर अब यहाँ गैस निकलती है
तो इस इलाके की उन्नति की नई संभावनाएं बनेगी। करीब 20 या 25 साल से ज़्यादा का समय हुआ जब यहाँ पर भूमिगत जल है जो लगभग खत्म हो गया और यहाँ जो है जो उसके कारण से खेती होती थी, जो फसलें होती थी, सब्जियां भी उगाते थे, दूसरे अनाज भी उगाते थे, वो सब अब खत्म हो गए। और अभी इस साल जो अच्छी बारिश हुई इस कारण से जो नारायण जी देवड़ा इस फार्म हाउस के इस बोरवेल के मालिक हैं, इनको लगा कि शायद अगर रिचार्ज हो गया हो, भूमिगत जल वापस से इकट्ठा हो गया हो तो यहाँ पर पानी हो सकता है। अब तक ये शायद टैंकरों से ये पानी यहाँ पर ला रहे थे जो कि बहुत महंगा पड़ रहा था। तो इसको बोरवेल को वापस से साफ कराया और इसमें से ये ज्वलनशील गैस निकली। एक स्थानीय पत्रकार जो है जेठाराम जी शर्मा हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। ये क्या किस तरह से आप देख रहे हैं, जो अधिकारी आए हैं उनसे आपकी बात हुई होगी और पूरा प्रकरण को आप कैसे मानते हैं? बिल्कुल, मेरी अधिकारी से बात भी हुई है। यहाँ के एसडीएम जमारा राम जी भी आए हैं और उनके साथ में जो किसान है यहाँ के अन्नाराम जी, इन्होंने पिछले 25 वर्षों से जो ट्यूबवेल बंद है उस ट्यूबवेल को वापस चालू करने के लिए जो लोरिंग का भी कार्य करते हैं ये, तो इन्होंने जैसे ही मतलब वो पंप चालू करने ट्यूबवेल चालू करने के लिए लोरिंग शुरू की तो करीब इन्होंने 1.5 घंटे तक इस बोरवेल को चलाया था। तो बोरवेल को चलाने के बाद जैसे ही उसमें पानी निकला तो पानी के साथ एक स्मेल सी आने लगी। तो कुछ लोग यहाँ खड़े थे तो उन्होंने देखा कि इसमें स्मेल आ रही है, तो इन्होंने तीली लगा के देखा ये जल रही है, तो उन्होंने बोरवेल को बंद कर दिया। फिर बाद में ये कस्बे में नहीं समूचे ज़िले में चर्चा का विषय बन गया और बावड़ी में बोरवेल में ज्वलनशील गैस का मिलना। ये जैसलमेर वाली घटना हो चुकी थी, तो जैसलमेर वाली घटना भी प्रचारित हुई थी मीडिया में, तो इसके चलते यहाँ पे भी ये आग की तरह खबर फैली। बिल्कुल बिल्कुल, ये आग की तरह खबर फैली। जिस प्रकार बुजुर्गों का कहना है कि जो प्रकृति है वो प्रकृति अपना कार्य करती है। किसी ज़माने में ये क्षेत्र हमारे पानी के लिए बहुत ही था। बिराई, बावड़ी, अमला, मारवाड़ी में नेड़ा कहते हैं इसको। यहाँ पे हर तरह की सब्जी होती थी, फसलें भी होती थी। लेकिन अब पिछले 25-30 वर्षों से जिस प्रकार आप जैसलमेर, बाड़मेर में देख रहे हो, आज धरती का स्वर्ग बन चुका है, उसी तरह हमारे यहाँ पर पानी की कमी हो गई और इन्होंने अब रिचार्ज किया, वापस चालू किया, तो ये गैस निकलना सबके लिए चर्चा का विषय है। हालांकि ये तो अब हम कह नहीं सकते हैं कौन सी गैस है, कितनी मात्रा में है, और ये फिलहाल तो आपको ऐसा लग रहा है। जो इस गैस के नमूने लेकर गए हैं साइंटिस्ट, उन्होंने कब तक इस बारे में कुछ निर्णय देने की बात की है? उन्होंने ये कहा है, अभी ऑयल इंडिया टीम आई थी और अपने MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर से केमिकल विभाग के HOD जो सुशील शाश्वत जी है वो भी आए थे और पानी के सैंपल लेके गए यहाँ पे। अब वो सैंपल की रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा, और वैसे पता तो हकीकत तो सब सामने तब आएगी जब यहाँ पे वो जो गैस निकली है ना, उसका या प्रैक्टिकली तौर पे वो जो मशीनों के माध्यम से जांच की जाएगी तो पता चलेगा और क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी।